एक जंगल पर खरंखर नाम के एक बलवान और भयंकर शेर का राज था। खरंखर की दहाड़ सुनकर पूरा जंगल थर्रा उठता था। जंगल के सारे जानवर, छोटे हों या बड़े, उससे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते थे। खरंखर अपनी शक्ति पर बहुत घमंड करता था। वो जंगल में घूमता फिरता, शिकार अपनी मन पसंद का करता और अपनी इच्छा अनुसार जिस जगह चाहता सो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि समय सबका बदलता है। इस बार प्रकृति ने जंगल में अपना नियम बदल दिया था। लगातार कई दिनों से हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई शिकारियों ने अपने इलाके छोड़ दिए थे। जंगल एक सुनसान सा हो गया, जैसे जंगल को सांप सूंघ गया हो। जंगल में अब शिकार और शिकारियों की कमी हो गई थी। एक सुबह खरंखर शिकार के लिए उठा। वो बहुत भूखा था। उसने सोचा, आज मैं अपने सबसे तेजी से भागने वाले शिकार को पकड़ूंगा। वह पूरे दिन जंगल की खाक छानता रहा। कभी वो ऊंची झाड़ियों में ताकता, कभी नदी के किनारे किसी शिकार की तलाश में जाता, तो कभी किसी विशाल पीपल के पेड़ों के नीचे बैठकर इंतजार करता। दोपहर हो गई, सूरज सर पर आ गया, फिर शाम होने लगी। खनकर की निराशा भयानक भूख में बदल चुकी थी। उसके पेट की ऐंठन उसे हर कदम पर दर्द दे रही थी। वह इतना थक चुका था कि कुछ दूर चलता, फिर बैठ जाता, फिर अपने पांव को उठाता, फिर बैठ जाता। उसकी चाल में अब शेर जैसा गौरव नहीं बचा था, बल्कि एक थके हुए मुसाफिर की बेचैनी थी। खनखर सिंह दहाड़ कर कहता है, इस जंगल को क्या हो गया है? एक गिलहरी का बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरी इतनी शक्ति किस काम की, जब मैं भूखा मर रहा हूं? अगर आज रात शिकार नहीं मिला तो मैं सुबह तक चल भी नहीं पाऊंगा। उसने अपनी पूंछ को हताशा में जमीन पर पटका और फिर से चलने लगा। जब अंधेरा घना होने लगा, तभी उसकी नजर दूर एक छोटी सी पहाड़ी की तलहटी पर पड़ी। वहां एक गहरी काली परछाई वाली गुफा दिखाई दी। खनखर ने अपनी बची हुई शक्ति बटोरी और गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उसने सूंघा। उसे वहां एक धीमी, अजीब सी महक महसूस हुई, जैसे किसी छोटे जानवर के रहने की महक। उसने सावधान होकर गुफा के अंदर झांका। गुफा सुनसान खाली थी, लेकिन सूखी पत्तियां और किनारे पे कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। यह साफ था कि यह किसी का घर है। खनखर के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। खनखर ने सोचा और मन ही मन बोला, क्या किस्मत है मेरी। ये गुफा किसी छोटे जानवर का घर लगती है। वो जरूर सुबह का भोजन करके कहीं बाहर गया होगा। अब इतनी रात हो चुकी है, वो पक्का यहीं लौटेगा। मैं चुपचाप यहीं इंतजार करूंगा। जैसे ही वो आएगा, मैं उसे मारकर एक ही झटके में अपना पेट भर लूंगा और अपने कमजोर जिस्म में ताकत ले आऊंगा। आज रात मुझे और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। यह सोचकर खनखर गुफा के सबसे अंधेरे कोने में दुबककर बैठ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी भारी सांसें गुफा के अंधेरे में गूंज रही थीं। शिकार की आशा ने उसकी सारी थकान मिटा दी थी। उधर उस गुफा का मालिक दक्षिपुच्छ नाम का एक होशियार और अनुभवी गीदड़ अपनी शाम की यात्रा से लौट रहा था। दक्षिपुच्छ का शरीर भले ही छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि जंगल के बड़े से बड़े जानवर से ज्यादा तेज थी। उसे जंगल के हर खतरे का अंदाजा था। दक्षिपुच्छ गुनगुनाते हुए अपनी गुफा की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह अपनी गुफा के प्रवेश द्वार से लगभग 50 कदम दूर पहुंचा, उसके कदम अचानक थम गए। उसकी तेज नजरें जमीन पर पड़ी। अंधेरे के बावजूद उसकी तीखी और तेज तरार आंखों ने सूखी जमीन पर बने कुछ बड़े बड़े साफ सुथरे पंजों के निशान देख लिए। दक्षिपुच्छ तुरंत झाड़ियों के पीछे छिप गया। उसकी गुनगुनाहट उसकी जबान से गायब हो गई और उसकी जगह चिंता और होशियारी ने ले ली। दक्षिपुच्छ धीमी और डरी हुई आवाज में बोला, अरे ये गुफा में जाने वाले रास्ते पर किसके निशान हैं इतने बड़े
और इतने गहरे। ये तो पक्के किसी शेर या तेंदुए की निशानियतें हैं। ये मेरे घर, मेरी गुफा और मेरे इलाके में क्या कर रहा है? ओ मूर्ख दक्षिपुच्छ, अगर तू बिना सोचे समझे अंदर चला गया तो तेरी मौत बिल्कुल निश्चित है। कोई बड़ा शिकारी तेरी गुफा को अपना ठिकाना बनाकर तेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है वो भूखा और भूख से पागल होगा, इसीलिए मेरे घर आया है। मुझे किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाना है, लेकिन मुझे ये भी पक्का करना होगा कि वो अंदर है या नहीं। बिना अंदर गए मैं उसे बाहर कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। बोला। उसने अपनी सांसें रोक ली और सावधानी से पंजों के निशानों को देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि पंजों के निशान सीधे गुफा के अंदर जा रहे थे, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि बाहर आने का कोई निशान नहीं था। दक्षिपुच्छ का शरीर एक पल के लिए कांप गया। वह तुरंत खतरे को भांप गया। दक्षिपुच्छ ने गहरी सांस ली। उसने अपनी जान बचाने के लिए एक चतुर योजना बनाई। दक्षिपुच्छ ने साहस जुटाया और गुफा से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। उसने अपना डर दूर किया, अपनी आवाज को जानबूझकर जोरदार और स्पष्ट बनाया, जैसे वह किसी सामने खड़े हुए जंगल के जानवर से रोजाना की तरह बात कर रहा हो। दक्षिपुच्छ थोड़ी घबराई हुई लेकिन नियंत्रित आवाज में बोला, नमस्ते मेरी प्यारी गुफा, क्या बात है? मैं इतनी दूर से थका हुआ आया हूँ और तुम चुप हो। अरे गुफा, तुम रोज मुझे अंदर आने से पहले आवाज लगाकर कहती, तुम्हारा स्वागत है मित्र। आज क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज हो या तुम भूल गई हो? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि तुम नाराज हो और मैं वापस जंगल की ओर चला जाऊंगा। गुफा के अंदर खनकर जो गहरी नींद की तैयारी कर रहा था, उस धीमी और लड़खड़ाती हुई आवाज सुनकर चौंक गया। उसने अपनी आंखें खोली और फुसफुसाया, जरूर ये गुफा रोज इस गीदड़ से बात करती होगी। आज ये मेरे यहाँ होने के कारण चुप है। गीदड़ को लग रहा होगा कि गुफा नाराज है। अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो जरूर शक करेगा और चला जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे ही गुफा बन के जवाब देना होगा। मेरी आवाज भले ही थोड़ी भारी हो, लेकिन इस गीदड़ को लगेगा कि आज गुफा गुस्से में या अजीब तरीके से बोल रही है। उसने अपनी सबसे भारी और सबसे नकली आवाज में दहाड़ने की कोशिश की। खनखर गुफा की जोरदार गड़गड़ाती और बनावटी आवाज में बोला, ओ मेरे मित्र, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। मैं आज बहुत खुश हूँ। अंदर आओ, जल्दी आओ। बोला। जैसे ही गीदड़ ने गुफा के अंदर से आई उस गड़गड़ाती भयानक आवाज को सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दक्षिपुच्छ डरते हुए बोला, ये तो जंगल के राजा शेर की आवाज है। जरूर वो बलवान मूर्ख शेर मुझे फंसाने के लिए मेरी ही चाल चली। मेरी योजना सफल हुई। उसने बिना बाहर आए ही अपनी उपस्थिति बता दी। कितनी अच्छी बात है। अब 1 मिनट भी यहाँ रुकना खतरा है। दक्षिपुच्छ ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने हवा में एक छलांग लगाई और पूरी ताकत से जंगल में दूर, बहुत दूर भाग गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह अपनी गुफा से कई मील दूर एक सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच गया। गुफा के अंदर खनखर इंतजार करता रहा। वह मुस्कुरा रहा था, यह सोचकर कि उसने कितनी समझदारी से गीदड़ को मूर्ख बनाया है। फिर खनखर खुशी से बोला, हाँ, अब वो जरूर आएगा। बेचारा गुफा की बात सुनकर कितना खुश होगा। वह जोर से हंसा। उसने कुछ देर इंतजार किया, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। जब गीदड़ की आहट या कोई आवाज नहीं आई तो खनखर को शक हुआ। वह धीरे धीरे गुफा के मुहाने पर आया और बाहर झांका। चारों ओर केवल घना अंधेरा और सन्नाटा था। गीदड़ जा चुका था। खनखर ने जब जमीन पर देखा तो उसे गुफा के बाहर गीदड़ के पंजों के निशान दिखाई दिए, और फिर जब उसने अपने अंदर आते हुए निशान देखे तो उसे दक्षिपुच्छ की पूरी चाल समझ में आ गई। वह गुस्से और पछतावे में दहाड़ उठा। उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। मैं कितना मूर्ख निकला। मैंने अपनी ही लालच और घमंड में अपनी जान बचाने का मौका खो दिया। अगर मैं चुप रहता तो गीदड़ जरूर अंदर आ जाता। उस चालाक गीदड़ ने सिर्फ मेरे पंजों के निशान देखकर ये पता लगा लिया कि मैं अंदर हूँ, और फिर उसने मुझे गुफा समझकर बुलवा लिया।
मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया और अपनी मूर्खता से अपने शिकार को भगा दिया। खनखर अपनी मूर्खता पर पछताता रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे उस रात भूखा ही सोना पड़ा और धीरे धीरे अपनी जिंदगी से हार गया। सीख: संकट में बल से ज्यादा बुद्धि काम आती है।